जय माता दी। मैं उषा रंगों के इस शुभ बेला के अवसर पर सभी भारतवासी और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हो और बहुत सारी बधाइयाँ आपके जीवन में इस सुंदर रंगों की बौछार की तरह आपके लाइफ में, आपके पूरे परिवार में वो खुशियाँ और संपन्नता आए जिससे आपके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। माँ शक्ति और पिता महादेव आपके घर में अन्न धन भंडारे भरे और खुशियाँ आए। जो भी आपकी मनोकामनाएं हो वो आपकी पूरी हो। मेरे पूरे भारतवर्ष को इस रंगों के त्यौहार पर आप सभी भारतवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करने वाले लोगों की कभी भी हार नहीं होती है और असत्य पर सत्य की विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो आज भी इस भारत की सभ्यता और संस्कृति की जो परंपरा रही है वो परंपरा आज भी विद्यमान है और आज भी हम होलिका दहन पर उसी विश्वसनीयता के साथ में आज भी हम होलिका दहन करते हैं, उस बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर। वेलकम टू माय चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी लाइफ से और इस रीडिंग से सारी नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो हट जाए। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो भी हट जाए। माँ शक्ति से मैं प्रार्थना करूंगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। तो इस रंगों की त्यौहार में होलिका दहन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। होलिका दहन यानी इस कलयुग में आप उस होलिका दहन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपनी अहंकार को जलाइए, अपनी घृणा जो दूसरों के प्रति है उसे जलाइए, अपनी अहम अपनी ईगो को जलाइए, जो दूसरों के प्रति जो बदले की भावना है उसे जलाइए, अपनी क्रोध को मिटाइए, उसे जलाइए। ये है होलिका दहन। आप उस अग्निदेव से प्रार्थना कीजिए कि आप में जो भी बुराइयां हैं, जो आपके ग्रोथ को रोक रही हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपके खुशियों को आने से, आपके दरवाजे आने से पहले ही लौट जाती है, तो उन सभी को, उन बुराइयों को आपकी जिंदगी से वो हट जाए और वो आपका क्रोध को, आपका वो क्रोध है उसे जलाइए, अपने अहंकार को जलाइए, दूसरों के प्रति जो घृणा है उसे जलाइए। धर्म की स्थापना कीजिए, अपने धर्म को समझिए, क्या है आपका धर्म। अधर्म की ओर आप ना जाएं, अधर्म का साथ भी आप ना दें। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। जो आपका हाथ पकड़कर वो आपको आगे लेके जाएगी और सही रास्ता लेके जाएगी और आपका विकास, उन्नति और ग्रोथ देगी। चाहे आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वो आपके लाइफ में किसी अच्छे इंसान का आगमन हो, दोस्त के रूप में, एक अच्छे सलाहकार के रूप में, एक अच्छे जीवन साथी के रूप में, एक अच्छे गार्जियंस के रूप में, जो आपका मार्गदर्शन कर सके, आपकी पूरी लाइफ को अच्छे वे में लेके जाए, है ना। तो ये है, तो अपनी जो अंदर की जो भी बुराइयां हैं उन्हें आप जलाइए, उसे खत्म कीजिए, उसे मिटाइए इस होलिका दहन में। तो आप सभी भारतवासियों को और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, हैप्पी रहिए और दूसरों को भी हैप्पी रखिए। इस होली
अपने जीवन में रंग भरिए ही भरिए, दूसरों को भी लाइफ में खुशियाँ और रंग भरिए। ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। अन्न से हो सकता है, धन से हो सकता है, रंगों से हो सकता है। उसकी लाइफ में भी वो खुशियाँ, वो मुस्कान आप लाइए। एज ए हीलर मैं उषा आप सभी को आपकी सारे विशेष पूरी हो, इसके लिए मैं प्रार्थना जरूर करूंगी। आप सामर्थ हैं तो ज़रूर सहायता कीजिए, उनके भी जीवन में ये होली जो है वो खुशनुमा हो जाए। आई एम साइकिक, इंट्यूटिव, टैरो रीडर, हीलर एंड स्पिरिचुअल पर्सन। तो आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, वो इस हीलिंग पावर से आपकी दूर हो। माँ शक्ति से मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगी। ट्वेंटी 24 मार्च जो है फुल मून है, और इस फुल मून में की जो वाइब्रेशन है वो लो एंड हाई होती हैं। बहुत से ऐसे रिचुअल्स भी की जाती है इस फुल मून और न्यू मून में। पॉजिटिव रहने का हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इस फुल मून में आपके मैनिफेस्टेशन काम करती है। अगर आप पॉजिटिव वे में रहकर किसी भी चीज़ के लिए आप अगर मैनिफेस्ट अगर आप करते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उस पर आप पूर्णतः विश्वास रखिए, क्योंकि उस पर अगर आपने विश्वास एक बार पूरी तरीके से करके सरेंडर आपने कर दी, तो आपके हर स्थिति परिस्थिति, आपकी परेशानियां ईश्वर की हो जाती हैं। कब देना है, कैसे देना है, आपकी इच्छाएं कब पूरी करना है, वो हमसे बेहतर जानते हैं। हम इस बात को नहीं जान पाते हैं, इसीलिए हमेशा हमारा मन जो है वह विचलित होते रहता है, इच्छाओं की कामना रखता है बहुत जल्द, पर उसे हमारी लाइफ में कब भेजना है, चाहे किसी पर्सन को हो, चाहे मनी को हो, चाहे कोई भी बड़ी हमारी इच्छा हो, उसे कब हमारे जीवन में, वो ईश्वर पूरी तरीके से जानता है। और वो हमारा डिवाइन टाइमिंग होती है, हमारे लिए वो बेस्ट टाइमिंग होती है। इसलिए विश्वास रखिए, लाइफ में आपके ग्रोथ और सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। ईश्वर पर अगाध विश्वास रखिए कि जो भी अभी की सिचुएशन अगर डिफ़िकल्ट है आपकी लाइफ में, तो आने वाला वक्त जो है आपके लिए खुशियों भरा हो, और जो भी इच्छा है आपकी वो ज़रूर पूरी हो। रात के बाद सवेरा ज़रूर होती है, दुख के बाद सुख ज़रूर आती है। ये प्रकृति का नियम है और इसे आप अच्छी तरह समझिए। बस निरंतर मेहनत करते जानी है, उस ईश्वर पर विश्वास करते हुए, और हमें आगे बढ़नी चाहिए बिना किसी से जलसी के, दूसरों के प्रति घृणा ना रखकर। अगर हमारे मन में अच्छाई है तो सच्चाई भी रहेगी, हमारे मन में अगर अच्छाई है तो दया भी रहेगी। अगर हम ईश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर में ऑटोमेटिक है कि आपके हृदय में जो है ईश्वर अगर वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो डेफिनेटली दया भाव, करुणा, दूसरों के प्रति हेल्प करने की इच्छा, दूसरों की सहायता करना, दीन दुखियों की मदद करना, ये अपने आप स्वाभाविक है, ये नेचुरली आपके स्वभाव में आ जाएगी। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली में हैं, डेफिनेटली वो अच्छे इंसान हैं, ईश्वर के नेक बंदे ज़रूर हैं जो कि मेरी इस वीडियो तक पहुँचे हैं। तो मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूँगी कि आपकी जितनी भी विशेष है वो ज़रूर पूरी हो। तो इस फुल मून में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या है जो इस फुल मून में वो ईश्वर आपको दे के जाएगी या आपको मिलेगी आने वाले वक्त में, है वो प्यार से हो या फिर आपको धन से हो, अबंडेंस से हो। तो मैं अपने वीडियो में एक चीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने कल मुझे मैसेजेस मिली है यूनिवर्स की तरफ से, वो डिवाइन पावर की तरफ से। तो ऐसे 2 मैसेजेस है मेरे पास में जो कि मैं आपको दे रही हूँ और आपके लिए हेल्पफुल है। पहला तो मैं टर्टल की सिंक्रोनिसिटी मैंने देखी,
सुबह मॉर्निंग में ही मैं इसे अपने वीडियो में शेयर कर दे रही हूँ, उसे आप देख लीजिए। टर्टल रिप्रेजेंट करती है आपके वेल्थ को, धन को, मनी अट्रैक्शन को, बिग अपॉर्चुनिटी को। कहीं से अगर आपका रुका हुआ धन है वो आपके पास में आएगी। और आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी लाइफ, आप कड़ी मेहनत आप लगातार करते जा रहे हो, बट आपको जो है वो फाइनेंस अबंडन उस तरह से नहीं मिल रही है जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। इस टर्टल को आप देखिए, बहुत से अपने अपने घरों में जो है अलग अलग, मैंने पहले की वीडियो में भी मैंने बताई थी कि टर्टल अलग अलग तरीके से लोग रखते हैं अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने अबंडेंस के लिए। तो मैंने अगर सिंक्रोनिसिटी देखी है, और ये जो हमारे भारत में देखी गई है, जो कि काफ़ी ही दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल से देखी जाती है। और टर्टल जो है सुख समृद्धि को दिखाती है, धन धान्य को दिखाती है, जो आपकी लाइफ में आ रही है। तो इस फुल मून पर आपकी लाइफ में जो है वो अबंडेंस आ रही है। मैं जो वीडियो डाल रही हूँ ये अबंडेंस मैनिफेस्ट की है, और इसे आप 5 मिनट तक आप एक बार सोने से पहले रात को आप पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ उसे अपनी लाइफ में आकर्षित करें। अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में आ चुकी है, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए कि वो आपकी लाइफ में है। आप जितना आप चाहते हो उसे पॉजिटिव वे में आप लीजिए और उसे मैनिफेस्ट कीजिए कि ये आपकी लाइफ में आ चुकी है, जितना आपको चाहिए। मनी को अट्रैक्शन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में जो है हर किसी को पैसा चाहिए, हर काम के लिए पैसे चाहिए। एक गरीब इंसान को खाने के लिए भी, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना। तो वीडियो को कम से कम 5 बार आप देखिए कि आपके लाइफ में ये आ रही है, और मैनिफेस्ट कीजिए उस डिवाइन पावर से कि जिसे आप मानते हैं, और बोलिए कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेल्दी पर्सन, आई एम अट्रैक्ट मनी, हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस इज कमिंग इन माई लाइफ। ठीक है, आप इसे कहिए, मैनिफेस्ट कीजिए इस चीज़ के लिए। और आप इसे हिंदी में भी कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में जो है प्रचुर धनराशि जो है, पैसा जो है मेरी लाइफ में आ रही है। मैं चुंबक की तरह मैं उसे आकर्षित कर रहा हूँ, चारों दिशाओं से आकर्षित कर रहा हूँ, और मेरे जीवन में वो सारी खुशियाँ आ रही हैं, और मैं जो है खुशी संपन्नता के साथ मैं जी रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं जो वो पूरी हो रही हैं, क्योंकि चारों दिशाओं से पैसा आ रही है। ईश्वर का बहुत बहुत थैंक यू, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड में रहिए कि आपकी लाइफ में जो भी इच्छाएं हैं वो मिले। ऐसे मून है तो आप रिचुअल्स कीजिए, देखिए 5 मिनट आप हर दिन कीजिए, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव के लिए मिलेगी ज़रूर। अगर आप किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी विजुलाइज कीजिए, उस पर्सन का नाम लीजिए 11 टाइम, और उसे मैनिफेस्ट कीजिए कि वो आपके पास में ही है, उससे आप बात कर रहे हैं, आप उनके साथ में हैं। अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए, अगर जिसे आप पर्टिकुलर चाहते हैं उसे। फुल मून है, पॉजिटिव रहने का कोशिश कीजिए। जो भी आपकी इच्छा परेशानी है उसे, उस परेशानियों को ज़्यादा मत बढ़ाइए सोच सोच के। जितना आप सोचिएगा नेगेटिव, वो उतना ज़्यादा बढ़ते जाती है। जितना आप पॉजिटिव सोचिएगा वो आपके पॉजिटिव वे में ही आएगी, क्योंकि यूनिवर्स यही चीज़ सुनती है, जिस तरह से आप थिंकिंग रखते हैं। दूसरा ये कि मुझे ड्रीम्स के थ्रू में बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, और दूसरी मैसेजेस ये है कि होली है घर में, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो, तो पूर्णिमा है, और आपकी अगर कोई इच्छा है, विशेष है, जो कि
प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस विशेष को फुलफ़िल नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, आपके घर में प्रॉब्लम है या आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे किसी भी तरीके से कोई ना कोई अड़चन आ रही है, चाहे आपको लेकर हो सकती है, आपके अबंडेंस, आपके ग्रोथ को लेके हो सकती है, आपके फैमिली को लेके हो सकती है, आपके जॉब को लेके हो सकती है, या फिर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानी हो रही है, बार बार हो रही है, जो आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आपके फैमिली लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, किसी फैमिली में अगर बार बार प्रॉब्लम्स हो जा रही है, या फिर फैमिली में कोई बीमार है, आपकी परेशानियां जो है वो घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। मतलब वो एक तरह से स्टक हो चुकी है, आपकी लाइफ ही स्टक हो चुकी है। और किसी भी बंदे को आप में से कोई भी ऐसे इंसान हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपको अपने जो पूर्वज हैं, आप जो इस दुनिया में नहीं हैं, चाहे आपके कोई भी हो सकते हैं, जो आपके प्रिय रहे हैं, दादा दादी हो, नाना नानी हो, सॉरी बट माता पिता भी अगर जिनके नहीं हैं, और वो आपके ड्रीम्स में, सपने में बार बार अगर आ रहे हैं, तो आप बहुत ही प्योर बंदे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। याद रखिए, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको ड्रीम्स के थ्रू में आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, ड्रीम के थ्रू में आपसे कुछ वो करवाना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, हो सकता है उनकी जो इच्छाएं हैं वो अधूरी रह गई हैं, जो इच्छाएं आपसे वो करवाना चाहती हैं, उनसे उस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कीजिए, उनके लिए एक दीपक लगाइए, उनके नाम पे जल छोड़िए, और वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, है ना। अभी होली का टाइम है, तो आप ज़रूरतमंदों को उनके नाम का कुछ ना कुछ भोजन कराएं, दें। ज़रूरतमंदों को जिस तरीके से भी आप उनकी सहायता करना चाहते हैं, उनके नाम से आप उन्हें दें, सहायता करें। खाना खिला सकते हैं, आप उनको कुछ दे सकते हैं। तो आप इस तरह से जो भी आपकी जो कार्य में, जो भी वर्क में आपकी जो बाधाएं हैं, आपकी फैमिली में जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे देखिएगा वो टलते जाएगी। आपकी जो मन इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, उनकी अगर हीलिंग पावर अगर नहीं होती है तो हमारे घर में प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, जो भी काम है वो स्टक हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस चीज़ की हीलिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर आपके पूर्वज की आत्माओं को शांति नहीं मिली है और आप वो माध्यम बन रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करिए, ताकि उनकी जो आत्माएं हैं वो सही जगह में वो जाए, उनको सही जगह मिले, तो इसके लिए आप ज़रूर करें। भले ही ये कलयुग है, भले ही लोग नहीं मानते हैं, बट ये सच है। आपके काम देखिएगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे धीरे धीरे। ये दूसरा मैसेज मुझे मिली है। एक बात याद रखिएगा कि प्रकृति का ये नियम है कि हम मनुष्य के फॉर्म पे यहाँ धरती पे हम इस एनर्जी जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं, वो एक एनर्जी पावर है। हीलर हूँ, आपकी एनर्जी ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। जब भी आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं समझती हूँ इस बात को। इस एनर्जी और आपकी एनर्जी में क्या है कि ये बॉडी फॉर्म में है और हम इस धरती पे हैं, क्योंकि हमारा ये जो रूप रंग है, हमारा जो ये बॉडी पार्ट से ही हमें लोग सामने से देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस धरती पे हैं, और इस धरती को जिस दिन हम छोड़ देंगे ना, हम और आप एक दिन तो जानी ही है, तो हम और आप जब छोड़ देंगे तो वो एनर्जी पावर, वो सोल ही है, और उसकी भी एक दुनिया है। इंसान की बॉडी छोड़ने के बाद में डायरेक्ट किसी बॉडी में शिफ्ट तुरंत नहीं हो जाती है। हमारे जो कर्म हैं, हमने जो इस धरती में जितना पाया है, जितना कर्म किया है, अच्छाई कर्म, बुराई कर्म, जो भी हमने कमाया है, उसका लेखा जोखा किसी अदर दुनिया में भी होती है। और वो भी एक दुनिया है जहाँ पर आपको
बतानी पड़ती है कि आपने इस धरती पे आकर, इस ह्यूमन बॉडी को लेकर इस धरती में आकर आपने क्या क्या किया है। आपको इस धरती में भेजा भी गया है तो आपने क्या कमाया है, तो उसकी भी एक दुनिया है। और वो इतनी जल्दी जो है मुक्ति नहीं होती है। इस चीज़ को आप भली भांति समझ लीजिए। क्योंकि मुझे जो ड्रीम्स में आती है, पहले मैं डरती थी, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर रूप से मुझे आती है और मैं डरती नहीं हूँ, अच्छे तरीके से समझती हूँ। इसलिए मेरे द्वारा जो भी मुझे मिली है, जो ज्ञान मिली है, उस डिवाइन पावर के द्वारा, माँ शक्ति के द्वारा, पिता महादेव के द्वारा, तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो हमारे प्रगति में, हमारे ग्रोथ में ईश्वर के साथ साथ हमारे एंसेस्टर्स के भी ब्लेसिंग्स होते हैं, उनका भी आशीर्वाद होती है और हमारा ग्रोथ होती है, विकास होता है, हम स्वस्थ रहते हैं, हमारा परिवार खुशी रहता है, संपन्नता रहती है परिवारों में। याद रखिएगा। तो आप उनके लिए कुछ कीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने जितना बताया उतना ही कीजिए, ठीक है। तो आज देखती हूँ कि इस फुल मून में आपके लाइफ में प्यार आ रहा है या फिर धन आ रही है। दो चीज़ तो मैंने बता ही दी कि आपके लाइफ में डेफिनेटली कहीं ना कहीं से अबंडेंस, ग्रोथ, मनी, फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा। ये ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, इसे मेल फीमेल सभी के लिए है। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा। जितना आपको रेजोनेट करे उतना आप लें और बाकी को जाने दें। तो एक बार फिर मैं कहती हूँ, आप सभी को खुश रहिए ई रंगों भरे त्यौहार में। विश यू वेरी हैप्पी होली फॉर ऑल। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली फ्रेंड हैं उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस होली में, इस होलिका दहन में, पूर्णिमा में जो है, कौन सी ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में? प्यार है या फिर धन है? क्या आ रही है आपकी लाइफ में इस होलिका दहन में, इस पूर्णिमा में, इस फुल मून में, इस होली में? कलर्स के इस पावन पर्व पर सभी जो हैं एक दूसरे से गिले शिकवे मिटाकर प्यार और सौहार्द को बढ़ाइए। अपने दिलो दिमाग में किसी के प्रति घृणा, बदले की भावना मत रखिए। लाइफ में ये कभी भी किसी को आगे बढ़ने नहीं देती है। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये लाइफ में कभी भी किसी को भी आगे नहीं बढ़। गुस्सा पे काबू रखिए, गुस्सा खुद को ही मारती है। तो प्लीज़ गुस्से पे काबू रखिए। मेरे जितने भी भारतवासी हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आप सभी को खुश रहिए इस होली के त्यौहार में और भगवान आपकी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी करें। सबसे पहला ही कार्ड आई है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, द लवर्स, वेरी गुड। इस होली में, होलिका दहन में, इस फुल मून में आपकी बहुत सारी विशेष पूरी हो रही हैं। एंड 7 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, वाव, 2 ऑफ कप्स। क्लेम कीजिएगा, आपके लाइफ में ट्रू लव आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, विक्ट्री आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस फुल मून में आपको बहुत कुछ देके जा रही है। पॉजिटिव रहने का कोशिश कीजिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स।
प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति शिव शक्ति की एनर्जी हो इस रीडिंग में। नाइन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, विश फुलफिलमेंट। जिस किसी की भी इच्छा आप अगर अपनी लाइफ में रखते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ में बहुत जल्द आ रही है। होप बनाए रखनी है आपको। इस फुल मून पे यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर जो है आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ से वो ख़त्म कर रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट थी, वो इस फुल मून के बाद ख़त्म हो रही है। आपकी लाइफ से जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे कि मेरे लाइफ में इस चीज़ की कमी है, मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में वो नहीं है, डिज़र्व करते थे और वो अभी तक आपको नहीं मिली है। आप अपने लाइफ में हो सकता है मेहनत करते हुए किसी भी चीज़ में एफर्ट लगा लगा के आप थक चुके हैं, चाहे वो आपके रिलेशन हो, चाहे वो आपके फाइनेंस हो, चाहे कोई भी फैमिली की कोई बड़ी इच्छा हो, इच्छा को लेकर, चाहे आप किसी भी अगर लव रिलेशन में हैं और वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट लगाए, लेकिन आपको बदले में क्या मिली? स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, दर्द, पेन और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फैमिली को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, लाइफ में फाइनेंस को लेकर, कुछ ऐसी इच्छाएं जो है आपकी जो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो आपको नहीं मिल रही या नहीं मिली है। पेनफुल लाइफ जो आप किसी को बता नहीं सक रहे हैं, अकेले ही अकेले आप घुट रहे हैं। किस तरह से इस परेशानियों से आप निकली जाएं? अगर आपकी लाइफ में एक चीज़ का अगर सॉल्यूशन निकलती भी है तो 10 तरह के प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ जाते हैं। पैसा अगर आती भी है तो वह तुरंत ही निकल जाती है। बचत कहीं से भी नहीं। अपने दुखों को अपने तक सीमित रखना, चाहे मेल फीमेल अपनी तरफ से आप लीजिएगा, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, फैमिली में हो, आप खुद सिंगल हो, कैरियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर आप काफ़ी ही बर्डन रहे हैं। बच्चों को लेकर काफ़ी बर्डन रहे हैं। स्लीपलेस नाइट आपकी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत सारे रीज़न्स, बहुत ज़्यादा थिंकिंग अपनी परेशानियों को लेकर, अपने सिचुएशंस को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर। कहीं पे भी हैं आप, फ्रेंड के बीच में हैं, फैमिली के बीच में हैं, अपने सहकर्मियों के बीच में हैं, अपने चाहने वालों के बीच में भी हैं, फिर भी आप अपने आप को असहाय, अकेला महसूस समझ रहे हैं। किसी को कुछ बताना नहीं, अपनी जो दिल की बात है वो किसी से आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि किसी सामने वाले को अगर मैं बताऊं तो हो सकता है वो मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा जाए, हो सकता है वो मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसे वो मजाक में ले ले या मेरी कमज़ोरी वो समझ ले, मेरी कमज़ोरी उसे मान ले। बहुत से ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आप
दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हैं। आपकी स्लीपलेस नाइट हो रखी है। एक प्रॉब्लम्स ख़त्म करो तो दूसरी क्या 10 प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जा रही हैं। इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है या थी। कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं, चाहे वो आपके, मैंने कहा जिस तरह के फाइनेंस को लेकर हो, फैमिली को लेके हो सकती है, कैरियर को लेके हो सकती है, अपने बिजनेस को लेके हो सकती है, अपनी हेल्थ को लेके हो सकती है, अपने पर्सनल लाइफ, पर्सनल लोगों के बीच में भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। लोगों के बीच में आप अगर अपनी जो भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को आप रखते हैं तो आपकी जो है उस फीलिंग्स का, आपकी जो भावना है वो का जो है लोग जो है हो सकता है मजाक बना रहे हों या बना दें। कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाइयाँ हैं, आप उनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जा रहे हैं क्योंकि आपको समझने के लिए वैसे लोग आपके पास में नज़दीक में नहीं हैं जो आपको पूरी तरह से आपको समझ सकें। चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो या फिर आपके कोई पर्सनल पार्टनर हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, कोई भी हो, आपको पूरी तरीके से वो नहीं समझ पा रहे हैं आपके फीलिंग्स को। ऐसा भी एक सिनेरियो है। फुल मून में आपको वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर, जिस किसी को भी आप मानते हैं, सबसे पहले तो इस डर से आपको निकाला जा रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट से आपको निकाला जा रहा है जो इस पेनफुल स्लीपलेस नाइट आपकी हो रखी है, उससे आपको निकाला जा रहा है। और वो यूनिवर्स जो है आपको सबसे पहले स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, आपको वो हिम्मत प्रोवाइड की जा रही है जिससे उस सिचुएशन से आप लड़ सकें। अंदर की वो शक्ति आपकी जग रही है जिससे आप उस सिचुएशन से निकल सकें। पॉजिटिव थिंकिंग आप ला रहे हैं अपने मन में और उस सिचुएशन से आप आगे निकल जाएंगे। आप में इतनी गट्स, इतनी हिम्मत, इतनी विजडम, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आएगी उसे आप चुटकियों में आप निपटारा कर देंगे। अब अगर मैं अगर कहूँ कि इसमें विक्ट्री की कार्ड आई है तो हर स्थिति में आपकी विक्ट्री होगी। फाइनेंस में अगर आपके लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स में स्ट्रेंथ, वो अबंडेंट इन्फिनाइट हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है और आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल थे ना उसे आप आसानी से उन्हें कट करोगे और अपनी जो सुखी लाइफ है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो रास्ते आपके थे वो आप खुद इतनी हिम्मत होगी कि आप उन्हें आप हटा दीजिएगा, आप हटा लेंगे, आसानी से हटा लेंगे। इतनी स्ट्रेंथ वो यूनिवर्स पावर जो है आपको दे रही है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस फुल मून में आप, चाहे किसी भी फुल मून में, आप पॉजिटिव रहिए, उस डिवाइन पावर पर बिलीव रखिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। आप अपनी लाइफ का खुद राजा बन रहे हैं, अपनी लाइफ का डिसीज़न आप खुद लेंगे। जो पास्ट में आप नहीं ले पाते थे, जो भी डिसीज़न, चाहे वो किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में या फिर किसी भी सिचुएशन से डर कर अगर आप डिसीज़न नहीं ले पाते थे, सही डिसीज़न नहीं ले पाते थे, तो अब आपका स्ट्रेंथ इतनी आ जाएगी कि आप किसी भी सिचुएशन से आप लड़ जाओगे, किसी भी सिचुएशन से आप निकल जाओगे और वो डिसीज़न मेकर बनोगे। आप डिसीज़न आप ले पाओगे, वो भी सही तरीके से, जो आप पास्ट में नहीं ले पा रहे थे। खुद के प्रोवाइडर आप खुद बन रहे हैं, दूसरों को डिसीजन आप कट एंड क्लियर सुना रहे हैं। हाँ तो हाँ, ना तो ना।
हो सकता है पास्ट में आपके फीलिंग्स को हर्ट की गई होगी, आपके मौके का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाए होंगे, चाहे आपके फैमिली हो, फ्रेंड हो, चाहे आपके कोई लवर हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो। अगर कार्मिक है तो फाइनेंस से भी आपको तोड़ा गया होगा, इमोशंस से भी आपको तोड़ी गई होगी, फिजिकली भी आपको, मेंटली भी आपका सपोर्ट नहीं मिली होगी लाइफ में। मेंटली आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर की गई होगी, तभी जाके आप इस फॉर्म में आ रहे हैं और यही स्ट्रेंथ जो है वो यूनिवर्स पावर आपको दे रही है। लाइफ में आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। आपके पास में अगर पास्ट में अगर आप चाहते थे कि आपके लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी आ जाए जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली है कि एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आ रही है, क्योंकि आपकी जो भी विशेष हैं, चाहे द स्टार की कार्ड है, आपका विश फुलफिलमेंट की कार्ड है ये। आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, मनी, आप मनी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप मनी चाहते हैं, मनी मिलेगी। आपको फाइनेंस में अबंडेंस चाहिए, ग्रो चाहिए, आपको कैरियर में ग्रो चाहिए, या फिर अपने स्टडी में ही आपको ग्रो चाहिए, तो उसमें भी आपको ग्रो मिलेगी, क्योंकि ये स्टार की कार्ड है, आपका विश फुलफिलमेंट। जिस भी चीज़ के लिए आप डिज़ायर कर रहे हैं, अगर आपको पर्टिकुलर किसी पर्सन से आपको अगर कनेक्शन है आपका और आपको अगर वो चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लवर्स की कार्ड आई है। आपका ट्रू लव आपके लाइफ में फुल मून में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। फाइनेंस के साथ साथ ये ट्रू लव आपको मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके कनेक्शन में बैलेंस आएगी, और अगर आप अनमैरिड हैं और आप अगर किसी इंसान को आप चाहते हैं, तो आपका वो सोलमेट कनेक्शन होगी। आपके लाइफ में आपका सोलमेट की एंट्री हो रही है, या अगर हो चुकी होगी तो आपसे उनका रियूनियन, रिकन्सिलेशन होगी। आप द लवर्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, यानी कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं। आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ में, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है, क्योंकि ये फुल मून की बात है। तो फुल मून में उनका मूड स्विंग्स होती है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए, है ना। अपने पार्टनर के प्रति नेगेटिव थिंकिंग ना रखें। अपने पार्टनर को लेकर हमेशा अच्छी मोमेंट्स को याद कीजिए, और अगर आप कनेक्शन में अगर हैं और उनसे अगर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो मैनिफेस्ट कीजिए। और नहीं भी तो आपकी लाइफ में अगर आपका नो कांटेक्ट भी है, अगर आपके पर्सन के साथ में जो कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, तो उनके साथ में यूनियन होगी, क्योंकि स्टार का कार्ड आई है। होपफुल रहिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पे ऐसे दो कार्ड आए हुए हैं, यहाँ 2 ऑफ कप्स भी हैं, यानी आपका एंजल्स प्रोटेक्शन यहाँ भी है और इस तरफ भी है। यानी डेफिनेटली आपका जो लव कनेक्शन है इस फुल मून के बाद में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी आपके पार्टनर के साथ में। तो क्लेम कीजिएगा, क्योंकि न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आई है, एक नई शुरुआत आपके पार्टनर के साथ में। अगर आप फाइनेंस को लेकर आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी। आप जो भी चाहते हैं, जितने आप मनी चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको वो अबंडेंस आपको मिलेगी, ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी आपके फाइनेंस को लेकर, और आपके लव लाइफ को भी लेकर आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आई हुई है। आप जिस चीज़ के लिए भी यहाँ पे ऐसे आपके जो भी परेशानियाँ, स्लीपलेस नाइट, दुख थे, तकलीफ थे, स्टक थे लाइफ में, तो आपकी जो भी इच्छा है, स्टार का कार्ड आना विश फुलफिलमेंट को दिखाती है। तो विश तो आपकी ज़रूर पूरी होगी। किस फॉर्म में? अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में विक्ट्री हो, मिलेगी। फाइनेंस में विक्ट्री चाहिए, मिलेगी। जॉब को चाहिए, मिलेगी, है ना। आपको आपका अपना लव चाहिए, आपका ट्रू लव चाहिए, उसमें विक्ट्री मिलेगी।
आपको मैरिज प्रपोजल चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन से, आपके लवर से, आपके ट्रू लव से, आपके ट्विन से, या फिर आपके सोलमेट से, उसमें आपकी विक्ट्री मिलेगी। होपफुल रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी। अगर लंबे समय तक किसी भी सिचुएशन में आप स्टक रहे हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड हो, लवर हो, या फिर कोई भी सिचुएशन आपकी फाइनेंस में हो, तो उसमें विक्ट्री मिलेगी। एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। एसेस के 2 कार्ड आए हैं, है ना। एसेस के 2 कार्ड आए हैं, डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। और लवर्स के 2 कार्ड आए हैं। ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है और आपको यहाँ पे विक्ट्री डेफिनेटली मिलेगी। आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, डिवाइन की प्रोटेक्शन है आपको, और ये आपका ट्रू लव है। यूनियन होगी, स्टेबल ऑफर आपको मिलेगी, और ये मैरिज तक जाएगी। ठीक है, आपको आपका ट्रू लव मिल रही है। इस फुल मून में आपको जो अबंडेंस है, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, वो भी आपको मिल रही है। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा और अपने जो विशेष है उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। सकारात्मक रह के अपने ऊपर वाले पर विश्वास करके आगे बढ़िए। इस फुल मून पे आपको वो प्यार भी मिल रही है, आपका ट्रू लव भी मिल रही है, और आपका ट्विन से रियूनियन, स्टेबल ऑफर और मैरिज भी मिल रही है। आपके सोलमेट से यूनियन हो रही है, उससे भी मैरिज का प्रपोजल आपको मिल सकती है। एंजल नंबर 707 अबंडेंस को दिखाती है। मैं देख रही हूँ अपने स्क्रीन पर 707 एंजल्स नंबर जैकपॉट को दिखाती है। फाइनेंस में ग्रोथ होगी, मनी में वृद्धि होगी, कहीं का रुका हुआ धन वो भी है आपको मिलने की संभावना है। ज़मीन से संबंधित, स्टॉक मार्केटिंग में, बैंक से या फिर ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई मनी है, रुकी हुई मनी है, तो वो आपको मिलेगी। तो हैप्पी रहिए। और एक बार फिर मैं अपने सभी सब्सक्राइब फैमिली को और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पूरे भारतवासियों को होलिका दहन, फुल मून और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, अपार धन धान्य सुख समृद्धि आपके लाइफ में आए, खुशियां आए, और आप जितने खुश हैं उतने दूसरों को भी खुशियां बांटें। आपकी खुशियां, आपकी इच्छाएं और आपका जो मनी फाइनेंस में है मल्टीपल होकर आपको वापस मिलेगी। दूसरों का भी हेल्प कीजिए इस होली में, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अपनी इस होलिका दहन में अपने अंदर की जो भी नकारात्मक जो ऊर्जा है, जो भी नकारात्मक हमारी जो थिंकिंग है, जो ईर्ष्या है, जो दूसरों के प्रति जो हमारा ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति जो हमारा घृणा है, बदले की भावना है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो ईगो है, नेगेटिव जो शैडो साइड है, उन सभी को इस होलिका दहन में हम उसे जलाते हैं और अच्छाई को अपने लाइफ में जो है अप्लाई करते हैं, और जीवन में खुशियों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकृति के प्रति ईमानदारी, दूसरों के प्रति दया, इस धरती में, इस प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, असहाय जो लोग हैं, उनकी हम सहायता करें। इस प्रण के साथ में, इस वादे के साथ में, जो भी हमारे नेगेटिविटी है उन्हें हम जलाते हैं, और अपनी इस पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी थिंकिंग के साथ में हम इस रंगों के त्यौहार को हम खुशियों के साथ सभी के साथ हम सेलिब्रेशन करते हैं। तो विश यू वेरी हैप्पी होली फॉर ऑल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।